आज से वर्षों पूर्व वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी। भक्त आसानी से अपने बिहारी जी के समक्ष बैठकर अपने मन की बात कह सकते थे। भक्त घंटों वहां समय व्यतीत करते थे। और ऐसा ही कुछ प्रसंग आज का अद्भुत है कि जो मनोकामना लेकर हम अपने बिहारी जी के समक्ष जाते हैं, वो मनोकामना हमारे ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करते हैं। वो इच्छाएं जो हम उनके समक्ष कह भी नहीं पाते, मन में रखते हैं, उसे भी वो समझ जाते हैं, उसे पूर्ण करते हैं। पर हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए, हमारी भक्ति इतनी सरल और सच्ची होनी चाहिए, विश्वास सच्चा होना चाहिए, भक्ति प्रगाढ़ होनी चाहिए कि बिहारी जी हमारी बातों को, अनकहे शब्दों को सुन सके। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलम। आज का अद्भुत प्रसंग ऐसा है कि भक्त किस प्रकार ऐसे असंभव इच्छा को रखा कि मन ही मन उसने बिहारी जी से प्रार्थना की और बिहारी जी ने भी उसकी इच्छा को पूर्ण किया, जिसे पूर्ण करना संभव नहीं था। क्योंकि कुछ चीजों के प्रति कुछ नियम होते हैं, क्योंकि नियम और असंभव शब्द ये सब चीजें इंसान के लिए बनी है, पर हमारे ठाकुर जी के लिए असंभव शब्द, उनके शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। और ये जो नियम होते हैं संसारी लोगों के लिए बने होते हैं, पर जब भक्त अपने मन की इच्छाएं अपने ठाकुर जी के समझ रखता है तो ठाकुर जी किसी नियम, किसी असंभव को सामने नहीं आने देते और अपनी भक्त की हर वो अनकहे शब्द और अनकही मनोकामना को पूर्ण करते हैं। एक दिन का किस्सा है, जब बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी। कुछ वर्षों पूर्व एक भक्त हुआ करते थे, श्याम सुंदर दास जी। इतनी भक्ति प्रगाढ़ थी, इतनी स्वीकार भाव उनके जीवन में था कि वो रोज, उनका प्रतिदिन का नियम था कि वो अपने ठाकुर जी, अपने बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात सांसारिक कार्य करते थे। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वो ठाकुर जी के दर्शन करने जाते थे, रोज बिहारी जी के। ऐसे ही रोज दर्शन करने जाते थे। एक दिन का किस्सा है, मंदिर के प्रांगण में वो बिहारी जी के समक्ष बैठ के एक टकटक उन्हें देख रहे थे और अचानक उनके मन में एक भाव जागृत हुआ कि काश मुझे कभी यह अवसर मिले कि मैं बिहारी जी का श्रृंगार अपने हाथों से करूं, उन्हें वस्त्र पहनाऊं, उन्हें गहने पहनाऊं, उन्हें भोग लगाऊं। जो सेवा गोस्वामी जी करते हैं, वो सेवा का अवसर काश बिहारी जी मुझे एक बार दे देते। क्या यह संभव हो सकता है? क्योंकि मंदिर के कुछ नियम थे और वो नियम सभी जानते थे। श्याम सुंदर दास भी जानते थे कि मंदिर के बिहारी जी के श्रृंगार के और उनकी सेवा के कुछ नियम हैं। क्योंकि कहते हैं बिहारी जी की सेवा, उनके गर्भगृह की सेवा, उनके कपड़ों से लेकर, भोजन से लेकर, गहनों से लेकर सारी सेवा गोस्वामी जी करते थे। क्योंकि गोस्वामी जी हरिदास जी के वंशज थे। जो हरिदास जी के वंशज थे वही गोस्वामी, उनको ही सेवा का अवसर प्राप्त होना, और कोई सेवा नहीं कर सकता था। श्याम सुंदर दास जी अच्छे से जानते थे कि ये सेवा सिर्फ गोस्वामी जी ही कर सकते हैं। उनके हरिदास जी के वंशज जो थे, ये परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है और कोई दूसरा गर्भगृह में जाके ये सेवा नहीं कर सकता। पर उनके मन में सहज ही सरल, क्योंकि वो इतने सरल सहज थे, उनके मन में भाव जागृत हुए कि काश मुझे एक बार यह अवसर प्राप्त, मैं अपने बिहारी जी का अपने हाथों से श्रृंगार करूं, उन्हें वस्त्र धारण कराऊं, उन्हें भोजन पवाऊं और गहने सुंदर सुंदर से उन्हें पहनाऊं। भाव जागृत हुआ और मन ही मन उनसे कह दिया। ये एक दिन उन्होंने नहीं किया, जिस दिन से उनके अंदर भाव ये जागृत हुआ, रोज सुबह दर्शन करने जब बिहारी जी के आते, इसी भाव से वो मन ही मन कहते, क्या यह छोटी सी इच्छा बिहारी जी आप मेरी पूर्ण नहीं करेंगे? मैं भी आपका एक छोटा सा भक्त हूँ और मेरे अंदर ये सेवा जागृत हुई है, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। इस इच्छा के सिवा कोई शेष इच्छा मेरे जीवन के अब है नहीं कि मैं आपको भी सुंदर से वस्त्र अपने हाथों से पहनाऊं, आपका भोग लगाऊं
और आपको गहने पहनाऊं, आपको सजाऊं। मेरी बस यही एक इच्छा है। पर श्याम सुंदर दास जी जानते थे कि असंभव सी जो मनोकामना उन्होंने रख दी है बिहारी जी के समक्ष, ये असंभव सी इच्छा जो मनोकामना उन्होंने बिहारी जी के समक्ष मन ही मन रख दिया, क्या बिहारी जी उनकी ये बात उन तक पहुंचेगी, वो सुन पाएंगे उन्हें? पर ये प्रार्थना वो रोज करते। कई दिन ऐसे बीत गए। एक दिन का किस्सा है। एक दिन क्या होता है, रात्रि में वो शयन कर रहे थे श्याम सुंदर दास जी। सपने में क्या देखते हैं, बिहारी जी आए हैं। उन्होंने कहा है श्याम सुंदर दास जी से, श्याम सुंदर दास लो मैं आ गया, अपनी इच्छा पूर्ण कर लो, पहनाओ वस्त्र जो भी तुम्हें पहनाने हैं, गहने पहनाओ, जो तुम्हारी इच्छा है, जैसी सेवा करने के भाव तुम्हारे अंदर जागृत हो रहे हैं, पूर्ण कर लो, मैं आ गया हूं। बड़े प्रसन्न हुए श्याम सुंदर दास जी, बिहारी जी को सुंदर से वस्त्र पहनाए, प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से गहने पहनाए, अपने मन का श्रृंगार किया, जैसी उनकी इच्छा थी वैसा भोग लगाया, सपने में सब कुछ किया। जब सारे कार्य पूर्ण हो गए, पलक झपकते ही नींद में, निद्रा में, सपने में बिहारी जी गायब हो गए। झट से उनकी श्याम सुंदर दास जी की नींद टूटी। उससे भी लगा कि वो सपने में नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ कि वो सपना देख रहे हैं। वो सपने नींद में ही इधर उधर दौड़ने भागने लगे। जब उन्हें पता चला कि ये स्वप्न था, ढूंढने लगे बिहारी जी को, कहाँ चले गए आप, इधर उधर ढूंढने लगे। सुबह के बज रहे थे 4। उन्हें समझ में आया कि ये स्वप्न में मेरे ठाकुर जी आए, अपना श्रृंगार करवाने आए, मेरी इच्छा पूर्ण करने आए। क्योंकि जो इच्छा उन्होंने बिहारी जी के समक्ष रखी थी वो तो असंभव थी, कैसे पूर्ण होती। पर बिहारी जी भी अपने भक्तों की इच्छा हर हाल में पूर्ण करते हैं। इसलिए स्वप्न में ही सही श्याम सुंदर दास जी से अपना श्रृंगार करवाया, उनकी इच्छा को पूर्ण किया। जब श्याम सुंदर दास जी ने देखा कि यह स्वप्न था, तब वो शांत हुए और सुबह का इंतजार करने लगे कि सुबह की आरती हो। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पहुंच गए बिहारी जी के समक्ष, बैठ गए। अश्रुधारा रुक ही नहीं रही थी। जैसे उन्होंने देखा कि आज बिहारी जी ने वही वस्त्र पहने जो उन्होंने सपने में पहनाए थे, वही गहने धारण किए हैं जो उन्होंने स्वप्न में पहनाए थे, वही श्रृंगार किया है जो उन्होंने अपने हाथों से कराया था। वो स्थिर से हो गए। शरीर थर थर कांप रहा था, अश्रु बंद नहीं हो रहे थे। मानो बिहारी जी कह रहे हो, श्याम सुंदर आज मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। जो असंभव लग रहा था वो उसे मैंने संभव कर दिया। क्योंकि मेरे ठाकुर जी के शब्द कोश में असंभव शब्द बना ही नहीं। ये तो मनुष्यों के लिए है कि असंभव है, ये नहीं हो सकता। असंभव को संभव करना ही हमारे ठाकुर जी की कला है। क्योंकि जब हमारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ होती है, हमारी सच्ची भक्ति होती है, तो वो भक्ति कभी डगमगाती नहीं है। लोग कहते हैं मेरी इच्छा नहीं पूरी हो रही, मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, मेरी वो चीजें नहीं पूरी हो रही, मैं जो चाह रहा हूँ हमारी मनोकामना कृष्ण पूरी नहीं करें, ठाकुर जी पूरी नहीं करें, सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति प्रगाढ़ नहीं है, आपका विश्वास डगमगाया हुआ। क्योंकि जब घोर दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, हमारा रास्ता, हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और उसी समय हमारे उस प्रगाढ़ विश्वास की परीक्षा होती है कि हमारा विश्वास कितना प्रगाढ़ है। यदि आपका विश्वास प्रगाढ़ है तो आपको विश्वास रहेगा कि कितना भी कठिन दुख क्यों ना आ जाए, हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर हमारे पीछे हैं, फिर हमें क्या डरना, क्या सोचना। जब हमने सब कुछ उन पे ही छोड़ दिया तो वही रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ वो जरूर कर लेंगे। पर यदि हमारा विश्वास प्रगाढ़ नहीं होगा, हम ये सोचेंगे ये हो पाएगा कि नहीं, हमारी इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं होगी, ठाकुर जी हमें इस मुसीबत से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, फिर आपका विश्वास प्रगाढ़ नहीं होता और वो उच्च इच्छा पूर्ण होने में भी समय लगता है। पर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, हमें स्वीकार भाव आ जाता है, दुख भी हमारा सुख में बदल जाता है और हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर सहज में प्राप्त हो जाते हैं।
क्योंकि हमारी भक्ति, हमारा स्वीकार भार जीवन में आ जाता है तो दुख सुख में बदलते समय नहीं लगता। और हमारी मन की इच्छाएं जो हम कह भी नहीं पाते, हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी सहज ही सुन लेती हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपनी कथा प्रसंग में कहती हूँ, कैसा भी दुख, कितनी भी परेशानियां, आंधियां आ जाए दुखों की, अपने विश्वास को हरदम प्रगाढ़ रखो और ये विश्वास रखो कि ठाकुर मेरे हमेशा मेरे साथ हैं। पर आप सरल होना चाहिए, आपकी भक्ति सरल होनी चाहिए, आप सच्चे होने चाहिए, आपका मार्ग सच्चा होना चाहिए। जब आप सरल दिल के हो जाएंगे तो आपके अंदर स्वीकार भाव आएगा और आपकी भक्ति को प्रगाढ़ता मिलेगी। ये विश्वास और ठाकुर जी के प्रति प्रेम का प्रसंग यदि आपको पसंद आया, आपके मन को झिकझोर दिया है, आपके दिल को हिला दिया है और आपकी ऐसी इच्छा है कि आपकी भी इच्छा ठाकुर जी पूर्ण करें, या आपके विश्वास में प्रगाढ़ता है, तो इस कमेंट बॉक्स में आकर अपना जय जयकारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि ठाकुर जी तक आपकी आवाज अवश्य पहुंचेगी। हरे कृष्णा, राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके अपना जयकारा लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि एक कमेंट आपको श्री जी ठाकुर जी के समक्ष ले जाती है और वो समझ जाने का अवसर आप खोइएगा मत, क्योंकि एक कमेंट और एक लाइक ठाकुर जी को समर्पित होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक सत्य घटना, सत्य प्रसंग के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।